भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? तो आज की शुरुआत होती है हमारी 8 बजे से। 8 बज चुके हैं। समीरा का एग्ज़ाम था आज। समीरा चली गई है स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए। आज उसका 12th का बोर्ड का सेकंड एग्ज़ाम था। और अब माइलो की वॉक की बारी है। माइलो को वॉक पे लेके जाते हैं। आज तो बहुत सारे काम हैं। आज मेरी मेड ने भी नहीं आना है। कल वो बोल के गई थी आज छुट्टी पे हूँ मैं। प्लस आज मेरे फ्रिज की भी डिलीवरी है। आज फ्रिज भी मतलब डिलीवर करने के लिए आएंगे वो। तो मैं नहा के हो गई रेडी। समीरा चली गई है स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए। आज उसका एग्ज़ाम था, सेकंड एग्ज़ाम इंग्लिश का, जो कि हर स्ट्रीम के बच्चे का था। तो शायद वो, मुझे लगता है आज थोड़ा लेट ही आएगी, क्योंकि कहती मम्मा आज हर स्ट्रीम के बच्चे हम लोग मिलेंगे आपस में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बस से आना, जब जब भी आना तुमने, ऐसा कुछ नहीं है लेट भी आए तो अब नहाने के बाद, नहाने का काम भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि नहाने का काम भी एक ऐसा काम है, अगर आप सुबह सुबह नहा लिए तो ठीक है, वरना मुझे तो मेरा पता है कि अगर मैं नहीं नहाई सुबह सुबह तो शाम हो जाती है मुझे नहाते नहाते। क्या होता है कि ब्रेकफास्ट करवाओ, फिर मेड आ गई, मेड का लग जाओ फिर काम करवाने, क्योंकि क्या है कि मेड के ऊपर भरोसे भी आप पूरा घर नहीं छोड़ सकते। ऐसे मेड भी काम नहीं करते अगर आप उनके साथ नहीं लोगो तो उनके साथ भी हमें लगना ही पड़ता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि नहाने का काम सुबह सुबह कर लो, पूजा पाठ हो जाती है। ये दो काम अगर मेरे सुबह हो गए तो ठीक है, वरना नहीं ना होते तो मैं सारा दिन ऐसे लटकती रहती हूँ। मुझे फिर शाम ही हो जाती है नहाने के लिए। और पूजा अगर मैंने सुबह सुबह कर ली तो ठीक है, वरना फिर मेरी संध्या में जोत जलती है, पूरा दिन मेरी जोत भी नहीं जलती है मंदिर में। ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो क्या होता है कि आजकल तो मैं माइलो को भी मतलब नहाने के बाद ही लेके जा रही हूँ वॉक करवाने। पहले मैं माइलो को सुबह सुबह उठ के ले जाती थी, अब मैं माइलो को भी वॉक पे नहाने के बाद लेके जाती हूँ, क्योंकि क्या है कि वो सही रहता है मेरे लिए। मेरे को एक नहाने का काम होगा तो मेरे सारे काम हो गए मेरे साथ। मैं तो अपने ऊपर यही बात अप्लाई करती हूँ, अगर मेरा नहाना होगा तो मेरे सारे काम हो गए। अगर मैं नहाना नहीं हो तो मेरे सारे काम में आलस आलस आता रहता है मुझे। तो अब बस माइलो की वॉक की बारी हो गई, टाइम आ गया है, पूजा हो गई, नहाना हो गया है, 9 साढ़े 9 का टाइम है। माइलो को वॉक पे लेके जाती हूँ, आके फिर लगूंगी किचन में, तब तक मेड भी आ जाएगी। 10 साढ़े 10 मेड आती है मेरी। तो फिर किचन में लगते हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। अभी माइलो को वॉक पे लेके गई हूँ। माइलो वॉक पे भी इतनी दूर तक मुझे ले जाता है खींच खींच के, समझ नहीं आता मुझे। कम से कम इसको आधा पौना घंटा लगता है, मतलब मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। एक नेक्स्ट सोसाइटी है हमारे यहाँ पर, वहाँ तक वो मतलब 15-20 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। वहाँ तक मुझे ले जाएगा खींच खींच के, पूरे आधे पौने घंटे की वॉक करके आता है। तो ये देखो घर आती टिड्डी कैसे मेरे पीछे पड़ गया है। इसका नाम तो वैसे ब्रूनो है, लेकिन हम इसको टिड्डी टिड्डी बोलते हैं। मैं इसको टिड्डी बोलती हूँ, मैंने इसका नाम टिड्डी ही रख दिया कि छोटा है माइलो से, तो मेरे मुँह से इसके लिए टिड्डी ही निकलता है। और घर आते ऐसे चेप हो जाता है, ये चिपकता है ऐसे जैसे पता नहीं बहुत सदियों बाद हम लोग मिल रहे हैं इसको। तब बस वॉक करके आते हैं, इनको खाना देना होता है, खाना दे रही हूँ अब मैं इनको। क्योंकि क्या होता है कि वॉक करने के बाद ही डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि इनको पहले वॉक करवाओ, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद इनको आप ब्रेकफास्ट दो। तो बस अब इनको वॉक करवा के लाई हूँ माइलो को, तो बस इसको अब दोनों को ब्रेकफास्ट दूंगी। दोनों अपना अपना खाना खाएंगे। पर ये टिड्डी बहुत शैतान है। इसको क्या होता है कि माइलो को पहले देखेगा कि माइलो क्या खा रहा है। एक्चुअली माइलो को हम लोग डेली चिकन देते हैं। अब ये छोटा है, इसको चिकन देना नहीं है, तो ये उसको उसकी प्लेट में जाके स्मेल करेगा कि हाई वो क्या खा रहा है और मैं क्या खा रहा हूँ। मुझे तो कुछ और मिला है, इसको कुछ और मिला है। तो ये माइलो के खाने की वेट करता है कि माइलो अपना खाना फिनिश कर ले, जो थोड़ा बहुत बचा कुछ है मैं उसकी प्लेट में से थोड़ा बहुत खाऊंगा, फिर अपनी प्लेट फिनिश करता है ये। चलो इतने में मेरी एक मेड का कॉल आ जाता है कि दीदी मैं आ रही हूँ, अगर आपको काम करवाना है तो। मैंने उसको कॉल किया था कि प्लीज़ कल आ जाइए, कल मेरी मेड नहीं आ रही। तो वो बोलती दीदी फ्री होंगी तो मैं बताऊँगी आपको। तो उसका अपने आप ही कॉल आ गया कि दीदी मैं फ्री हूँ, मेरा एक घर कहीं गया हुआ है, आज नहीं है वो, तो मैं आपके यहाँ काम कर देती हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो पैसे ले लियो, मेरा काम कर दे। वो अच्छी है बेचारी, आ जाती है काम करने के लिए। तो वो आ रही है मेरा काम करने के लिए, तो उससे मैं काम करवाती हूँ अपना। प्लस पहले मैं अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, वरना वो अगर मेड आ गई तो मेरा ब्रेकफास्ट बीच में ही रह जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं पी रही हूँ प्रोटीन शेक, स्ट्रॉबेरी शेक पीती हूँ मैं। आज स्ट्रॉबेरी आजकल काफ़ी अच्छी सीजनल है, सीजनल फ्रूट है, अच्छी आ रही हैं आजकल। तो मैं आजकल स्ट्रॉबेरी शेक बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, कभी ब्लैकबेरीज़ का, कभी स्ट्रॉबेरीज़ का, कभी मैं अपने भी हर्बल्स के जो मेरे शेक चलते हैं प्रोटीन शेक, कभी कभी मैं बीच बीच में वो भी ले लेती होती हूँ। या कभी अपना कुछ और ब्रेकफास्ट कर लिया, मिक्स चलता रहता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही चीज़ खानी है हमें। आज तो वैसे भी क्या हुआ है कि मुझे ही ब्रेकफास्ट करना है बस। समीरा स्कूल चली गई है, समर अभी उठा नहीं है, और हस्बैंड का आज कोई लेट किसी काम से वो जल्दी जाना था, उनको लेट हो रहे थे थोड़ा सा, वो जल्दी जल्दी निकल गए बिना कुछ खाए पिए ही। और बोलते लंच में ऑफिस में कर लूँगा, कोई बात नहीं आज रहने देता, आज लंच नहीं लेके जाना मुझे। तो मैंने भी कहा चल मेड नहीं है तो मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे क्या है कि जो मेड आती भी है तो वो झाड़ू पोछा बर्तन ही करती है बस। जो डस्टिंग का काम हो गया, बेडशीट्स वगैरह हो गई, इन सब का काम सब मुझे देखना पड़ता है। तो आज मेरी परमानेंट वाली मेड तो आई नहीं है, तो मुझे सारा काम देखना है आज। तो बस अभी शेक वेक पी के तो लगती मैं अपने काम करने। एक्चुअली कपड़े भी बहुत समेटने वाले पड़े हैं मेरे, धोने वाले भी धुले भी पड़े हैं, उनको भी उतार के समेटना है, और धुले हुए उनको सुखाना है। प्रेस के लिए भी उन बंडल बांध के रखना है, क्योंकि मैंने उसको कॉल किया, वो लेने आ रहा है अभी।
तो प्रोटीन शेक पी के बस अपना काम पे लगती हूँ मैं, क्योंकि क्या है समर तब तक समर भी उठ जाएगा, फ्रिज वाले ने भी आना है बीच में, तो कामल से काम भी करवाना है। अभी बहुत सारे काम हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरे काम कैसे मतलब। आज वैसे भी 12 भी बज गए हैं, आज मेरा काम थोड़ा सा लेट भी हो गया है। काम मेरा चाहे जितना मर्जी लेट हो जाए, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट किए बिना नहीं रह सकती। पता नहीं मुझे बहुत मतलब वैसे तो एक अच्छी हैबिट आई है, लेकिन मुझे अगर ब्रेकफास्ट नहीं मिलता तो मैं काम नहीं कर सकती। मैं चाहे नहाऊँ चाहे नहीं नहाऊँ, चाहे मैं ब्रश करूँ चाहे ना करूँ, चाहे मेरा कोई और काम हो ना हो, मुझे ब्रेकफास्ट सुबह चाहिए ही चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ मतलब खाना है, तभी मैं काम कर सकती हूँ, तभी मैं काम पर लगती भी हूँ। तो उसके बाद तो मेरी में एनर्जी आ जाती है ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो फिर बस मैंने प्रोटीन शेक बना ली हूँ। अब मैं प्रोटीन शेक बनाने के बाद अब मैं अपना पीऊँगी, इसको पीने के बाद फिर अपना काम। ये स्ट्रॉबेरी प्रोटीन शेक बहुत टेस्टी लगता है। आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपको इसकी रेसिपी प्रॉपर शेयर कर दूँगी। वैसे मैंने एक शॉर्ट्स इसकी शेयर करी हुई है यूट्यूब पे, अगर आप वहाँ पे देखना चाहो तो देख सकते हो। एक्चुअली क्या है कि बस इसके अंदर कुछ नहीं है, मिल्क लेना होता है, प्रोटीन लेना होता है, स्ट्रॉबेरी लेनी होती है। और थोड़ा स्ट्रॉबेरी थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि थोड़ी सी मीठी मीठी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है, रेड स्ट्रॉबेरी होती है तो हमारा शेक जो है वो मीठा मीठा बनता है। अगर स्ट्रॉबेरी हमारी ग्रीन खट्टी खट्टी है तो थोड़ा सा फिर फ्लेवर अच्छा नहीं आता उसमें। मिल्क के साथ आपको चीनी मिक्स करनी पड़ेगी, खांड, ब्राउन शुगर जो भी आप यूज़ करते हो फिर वो मिक्स करनी पड़ती है आपको। तो आप ऐसी नॉर्मल बनाते हो तो फिर आपको स्ट्रॉबेरी थोड़ा अच्छी रेड हो, मीठी मीठी हो, तो वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं सुखाती हूँ कपड़े, जो धुले पड़े हैं उनको सुखाना है, जो बाहर सूखे पड़े हैं उनको समेटना है, सबको फोल्ड करके सबकी कबर्ड्स में लगाना है। प्रेस वाला भी आने वाला है, उसको भी बंडल बना के देना है। तो चलो मेड तो आ गई है, अब वो अपना काम कर रही है। बर्तन करने के लिए बोला है मैंने उसको, फिर झाड़ू पोछा करेगी वो। तब तक मैं फटाफट कपड़े समेट के सारी बेडशीट वगैरह ठीक करके मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, जब तक वो झाड़ू वाड़ू बर्तन करती है। एक्चुअली क्या है, काम तो मैं खुद भी कर लेती हूँ, तो है क्या कि मुझे ना थोड़ा सा लोअर बैक पेन का इशू है, स्लिप डिस्क का। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था कि मेरे फिजियोथेरेपी सेशन चल रहे हैं। तो क्या होता है कि मैं थोड़ा सा अगर कुछ बैंडिंग का कुछ ऐसे झुकने वाला काम कर भी लेती हूँ, कोई हैवी चीज़ उठाना, तो मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे थेरेपी वाली ने मना किया हुआ है कि आप मत किया करो, आप करते हो तो फिर दोबारा आपको मेरे पास आना पड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप मत ही किया करो, थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। बस मैं थोड़ा सा इसीलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ कि ना करूँ तो बेटर ही है फिर मेरे लिए। क्योंकि क्या है, मैं काम कर भी लेती हूँ तो फिर बेड पे पड़ जाती हूँ, फिर मुझे डबल रेस्ट करना पड़ जाता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे 150 बचाने के पीछे मैं फिर अपना डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपी सेशन में फिर मैं अपना उतना ही खर्च कर देती हूँ, डबल ट्रिपल खर्च कर देती हूँ। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि कोई मेड को बुला लूँ, ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो अब आ गया समर, समर भी उठ गया है, तो समर को भी ब्रेकफास्ट वगैरह देते हूँ। तो इतने मेरे को फ़ोन आता है कि फ्रिज वाले भैया का, जो होम डिलीवरी के लिए फ्रिज देने के लिए आ रहे थे, कि मैम एड्रेस भेज दो, व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दो। तो हम बस अभी आधे घंटे में पहुँच रहे हैं। तब तक मैंने कहा मैं अपना फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ। सोफ़ा काम निपटाया और बस सोफ़ा क्लीन किया, सब बेड सब अच्छे से क्लीन किया। इधर से समर भी उठ गया था। समर भी कहने लगा मम्मा क्या बनाया, मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दो अच्छा, सब मुझे पढ़ना है सारा दिन, मेरा कल एग्ज़ाम है। फिर मैंने समर को एक बार बस कोल्ड कॉफ़ी बना के दे दी। एक बार मैंने कहा समर तो एक बार कोल्ड कॉफ़ी पी ले, तो मैं बाद में एक बार मैं थोड़ा बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँ, मेड से पोछा लगवा लूँ अच्छे से, उसके बाद तेरे को मैं अच्छे से कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बनाती हूँ फिर मैं हमारे लिए। तब तक समीरा भी आ जाएगी एग्ज़ाम देकर, फिर तीनों बैठ के मिलकर लंच कर लेंगे। तो बस फिर इतने में बस मैंने बेडशीट अभी ठीक करी थी, फिर अपने फिर समीरा के बेडरूम की ठीक करी, फिर समर के बेडरूम का देखा तो वो लेटा हुआ था। वो कह रहा मम्मा मेरे रूम की बाद में करना, तो मैं कहा चलो ठीक है, तेरे रूम की शाम को कर दूँगी। बस मैं अभी तो फिर मैंने सोचा बस मैं आराम से बैठ के एक कप ग्रीन टी पीती हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअली क्या होता है कि मैं मिड डे मील के साथ थोड़ी सी ग्रीन टी मेरे को पीने की हैबिट है। मैं उस टाइम पे खाना खाने से लंच से पहले हो गया जो भी समझ लो, मैं ग्रीन टी उस टाइम पे या थोड़ा सा फ्रूट या कुछ स्नैक्स या चने या कभी मखाने उस टाइम पे ज़रूर खाती हूँ। थोड़ा सा मुझे भूख लगती है उस टाइम पे, लंच से 1 घंटा पहले। बस इतने में मैं अभी ग्रीन टी पी रही थी कि उसका नीचे से इंटरकॉम पे कॉल आता है कि मैम अप्रूवल दे दो, आपका फ्रिज हम ले आए हैं। तो मैंने बस उसको मोबाइल पे अभी माई गेट पे ऐप पे अप्रूवल दिया ही था कि तब उतने में बस फिर वो फ्रिज लेके भैया आ ही जाते हैं। मैं अपना गेट खोलती हूँ और इतने में मेड पोछा लगा रही होती है। मेड कहती है कि दीदी अब उठना मत यहाँ से, कि मुझे पोछा लगाने दो आराम से, वरना फिर उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। तो बस अभी पैरों के निशान तो क्या, अभी पोछा लगी ही रहा था, इतने में पोछा भी लगी रहा था, इतने में फ्रिज लेके भैया आ ही जाते हैं। बेल बजती है, मैं गेट खोलती हूँ तो देखती हूँ कि भैया हैं, तो फिर मैं अपना फ्रिज रखवाती हूँ अंदर। फ्रिज रखवाती हूँ उनसे, तो बस मैं अपने मन में गुनगुना रही होती हूँ। मेरे मन में गाना चल रहा होता है, क्योंकि इसका मुझे 1-1.5 साल से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे फ्रिज दिला दो, मुझे बहुत दिक्कत होती है, छोटा फ्रिज है किचन में। वो
वो बार बार यही बोल रहे थे थोड़ा टाइम और रुक जा, थोड़ा टाइम और रुक जा। बस इतने में हमारे करते करते 1.5 साल हो गया था, ऐसे ही चल रहा था। लास्ट ईयर हम गर्मी में लेने भी गए थे, पर हुआ क्या कि हम आपस में क्रोमा में गए, आपस में उनको जो फ्रिज पसंद आया वो मुझे नहीं आया, जो मुझे आया वो इनको नहीं आया, तो आपस में हम लोगों की वहीं पे तू मैं हो गई और हम लोग घर वापस आ गए। तो बस अब फ्रिज वाले भैया से अनबॉक्सिंग करवा के मैं फ्रिज ले लेती हूँ। फिर फ्रिज लेने के बाद समर कहता है मामा भूख लग रही है, जाती हूँ उसके लिए छोले कुलचे लेने के लिए। छोले कुलचे वाले भैया के पास बहुत रश होता है, मुझे कार में वेट करना पड़ता है 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। ये हमारे एरिया के फेमस छोले कुलचे हैं, बहुत बिकते हैं भैया के, बहुत। जब भी जाओ मतलब 7-8 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं भैया के यहाँ पे। बस मैंने छोले कुलचे लिए तो फिर मैं घर आ गई। सोसाइटी से बाहर निकलती है 5 मिनट के रास्ते पे, बट ये है कि कार ही निकालनी पड़ती है, पैदल कहाँ जाया जाता है, बहुत धूप भी बहुत तेज़ होती है। बस मैंने घर आके समर को खाना सर्व किया, समर को प्लेट लगा के दी। मेरे को खुद भी इतने देर में सुबह से मतलब एक प्रोटीन शेक पिया हुआ था, मुझे भी भूख लगी हुई थी। मैंने भी अपना एक कुलचा लिया, थोड़े से छोले मैंने भी लिए, छोले नहीं मटरी कुलचा, अच्छा मटर वाले वो थे। तो बस समर को भी प्लेट लगा के दी, मैंने अपनी प्लेट भी लगाई, मैंने भी खाना खाया। दोनों को खाना खा के मतलब खाना खाते 3 बज गए। तो मैं भी समीरा की वेट ही करी थी कि समीरा आई नहीं है अभी तक, पता नहीं क्या हो गया, कहाँ रह गई है। तो मैं उसको कॉल करती हूँ कि समीरा कहाँ पे है तुम। तो समीरा बोलती है मामा बस होली वगैरह खेलने लग गए थे, क्योंकि आज लास्ट डे था, सब बच्चे इकट्ठे हुए थे, तो बस होली खेल के हम लोग अभी बस में ही हैं, बस आ ही रहे हैं घर पे। तो इतने में बस मैं अभी छोले कुलचे खा के फ्री होती हूँ, तो बस समीरा की बेल बजाती है। बस फिर आ जाती है समीरा। फिर ओह, समीरा को देख के तो मुझे ऐसा लगता है राम भूत बन के आई है समीरा, इतनी गंदी होली खेल के आई है, पूरी यूनिफॉर्म गंदी करके आ गई, पता नहीं क्लीन होगी भी या नहीं होगी ये। माइलो और ब्रूनो भी इसको देख के ऐसे भौंकने लग जाते हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया ये और इतने में बस मैं समीरा से पूछती हूँ समीरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो फिर से समर भी कहता है कि समीरा एग्ज़ाम तो टफ आया था, मुझे पता है, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे अपने फ्रेंड की स्टोरी देखी है, उसने लगाई हुई थी एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ टुडे ये वो करके। तो फिर वो बोलते नहीं मैं इतना टफ नहीं था, अच्छा हुआ, मेरा तो बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम, राइटिंग वगैरह सब अच्छा हुआ, इंग्लिश का एग्ज़ाम था आज उसका। तो अब बस तो मैंने अब समीरा को बोला जा समीरा अब तू नहा ले, जा अच्छे से जा, अपने हेड वगैरह वॉश कर ले अच्छे से, क्योंकि रंग है, फिर रंग सारा बेड बैठेगी, फिर सब गंदा हो जाएगा। तो बज गए हैं शाम के 5, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं। इधर से फ्रिज इंस्टॉलेशन के लिए भी भैया आ गए थे, डेमो के लिए प्लस दोनों काम के लिए आ गए थे भैया बस फ्रिज इंस्टॉल कर ही रहे हैं। तो मैंने कहा पर भैया से पूछ लें सारा डिटेल इसकी, क्या क्या फ़ीचर हैं इस फ्रिज के अंदर, कैसे कैसे काम करेंगे सारे फीचर, चलो पूछते हैं भैया से। तो भैया सारा कुछ डिटेल बता के जा चुके हैं। अब इसकी तो मैंने कहा अब इसका गत्ता वगैरह क्या करना है, रख के उठा के फेंक ही देती हूँ, किसी काम तो आएगा नहीं। तो बस मैंने समर को बोला कि समर आ जाओ, गत्ता बहुत भारी है, उठवा के फेंक दे मेरे साथ। तो समर और मैंने मिलके बस गत्ता बाद सीढ़ियों के पास रखवा दिया, क्योंकि क्या हुआ था कि नीचे गार्ड कह रहा था मैम कुछ किस सामान है आपके यहाँ। मैंने कहा हाँ भैया, कह रहे मैम गत्ता रख देना, मैं बेच दूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे मुझे। मैं कहा चलो ठीक है। तो कह रहा सीढ़ियों पे रखवा दो, मैं कल उठा लूँगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो समर और मैंने मिलकर उसको गत्ते के बाद सीढ़ियों के पास रखवा दिया। कल भैया अपने आप उठा के ले जाएंगे। अब थर्मोकोल है, गत्ता है, जो भी इनका बिकेगा देख लेंगे अपने आप, ये जो 50-100 रुपये मिलेंगे भैया रख लेंगे वो। तो बस अब करते हैं किचन में खाने की तैयारी, क्योंकि क्या हुआ था कि दिन में भी आज ढंग से खाना नहीं बना था, ब्रेकफास्ट दिन में कुछ नहीं बना था आज, कोई घर पे नहीं था। तो मैंने कहा अब रात को अच्छे से डिनर तरीके से बनाती हूँ, सबको अच्छे से खाना खिलाती हूँ। तो बस आप बनाने लगी थी मैं जीरे वाले आलू एंड मिक्स दाल। बस आलू काट के मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, ये देखो मैं कैसे शौक लगाती हूँ जीरे वाले आलू का। जीरा डाल दिया, आलू डाल दिए हैं, इसमें अच्छे से सूखा धनिया डाल दिया, प्रॉपर क्रंची से बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये आलू। नमक मिर्च मसाले डाल दिए अच्छे से सारे। इधर से मैंने अपनी चाय बनने रखी है, क्योंकि मुझे क्या था कि मैं कितनी देर हो गई थी, छोले कुलचे तब से खा रखे थे 2-2:30 बजे, तब मुझे भूख लग रही थी, और 7-7:30 हो गए थे काम किए हुए सारा, कुछ नहीं खाया था, इतनी देर हो गई थी। तो मुझे एकदम से क्रेविंग हुई कुछ खाने की, तो मैंने कहा चल चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी, ज़्यादा, जब तक खाना बनेगा अभी तो खाने बनने में भी टाइम लगेगा, और दाल बनेगी, तड़का लगेगा, उसके बाद खाना रेडी होगा। मैंने थोड़ी सी साथ में चाय बनाई, मैंने कहा चलो आधा कप चाय हो जाएगी, साथ में ओट्स हो जाएंगे, थोड़ा सा एक पेट को उधार हो जाएगी कि हाँ कुछ खा लिया है मैंने। तो मैं करने लगी हूँ अपनी चाय को एंजॉय, और ओट्स खा रही हूँ, साथ में देख रही हूँ टीवी। संध्या का टाइम था, मैंने थोड़े से भजन चलाए साथ में, गुरुजी के भजन चलाती हूँ मैं शाम को संध्या के टाइम पे, थोड़ा सा बैठ के सुनती हूँ आराम से, कई मंत्र जाप चला लेती हूँ, कभी भजन चला लेती हूँ गुरुजी के, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है शाम को। तो अब दाल बॉयल हो चुकी है, तो अब हम लगाते हैं दाल को तड़का। तो उसके लिए हमने घी में डाला है हींग, जीरा, कसूरी मेथी। मैं दाल को तड़का देसी घी से लगाती हूँ, मुझे रिफाइंड में दाल बनानी पसंद नहीं है। रिफाइंड में सिर्फ मैं तलने के लिए या फिर राइस वगैरह बनाने के लिए रखती हूँ, और सूखी सब्जियों के लिए मस्टर्ड ऑयल और घी, देसी घी ओनली दाल के लिए। मुझे दाल में हमेशा तड़का देसी घी से ही अच्छा लगता है, क्योंकि खुशबू एक अलग ही फ्लेवर आता है उसमें देसी का तड़का लगाने से ना।
तो अब इसमें डाले हैं हमने चॉपिंग करे हुए अनियन, गार्लिक एंड जिंजर, वो भी ब्राउन हो गया। तो इसमें डालेंगे अब टमाटो की प्यूरी और थोड़ी देर इसको मसाले को भूनने देंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे ताकि जितना भी वो पानी छोड़ना है टमाटर ने वो छोड़ देगा टमाटर में। मसाले में सब सिंपल घर के मसाले, वही नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया डाल दूँगी। थोड़ा सा घी छोड़ जाएगा जब मसाला तो इसमें दाल मिक्स कर दूँगी, बस फिर हो जाएगी दाल मेरी रेडी। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें नमक, क्योंकि क्या होता है कि टमाटर में सब टमाटर डालने के बाद सबसे पहले नमक डाल दें ना तो थोड़ा सा मसाला अच्छे से पक जाता है। टमाटर में जितना पानी छोड़ना होता है वो छोड़ जाता है। तो फिर इसके बाद अब जब पानी सारा सूख जाएगा, अभी इसमें घर के सारे मसाले जो होते हैं नॉर्मल हमारे, मतलब मिर्च हो गई, काली मिर्च हो गई, गरम मसाला हो गया, धनिया हो गया, हल्दी हो गई हल्की सी, क्योंकि हल्दी मैं कम डालती हूँ क्योंकि हल्दी पहले भी दाल में डली हुई होती है, इसलिए। बस मसाला सारा अच्छे से पक गया है, अब इसमें दाल मिक्स कर दूँगी मैं। दाल हो गई रेडी हमारी। उधर से हमारे जीरे वाले आलू भी बन रहे हैं, वो भी रेडी होने वाले हैं। अब साथ में बनाएंगे चपाती, जिसको चपाती खानी है चपाती खा लेगा। वैसे इस दाल के साथ राइस खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, बट मैंने आज राइस नहीं बनाए क्योंकि राइस बनाने का मैं बहुत थकी हुई थी आज, मुझे बहुत सारे काम है। मुझे फ्रिज की शिफ्टिंग भी करनी है। मेरा जो नया वाला फ्रिज है वो भी इंस्टॉल करके भैया चले गए हैं। उसमें उन्होंने कहा था 3 घंटे बाद आप सामान रखना स्टार्ट कर सकते हो, तो 3 घंटे उसको होने वाले हैं, तो मैं उसमें सामान भी रखना है मुझे भी सारा। तो चलो अब खिलाती हूँ सबको खाना। मैं हस्बैंड को खाना सर्व कर दिया, मैंने सैलड दे दिया साथ में, अभी आलू और सैलड दिया इनको, क्योंकि कह रहे हैं मुझे थोड़ी हल्की भूख लग रही है, कम भूख है अभी। चपाती और दाल बाद में खाऊंगा, पहले मुझे ये दे दे। तो सबका खाना पीना हो गया है, सबको डिनर करवा दिया है। तो चलो अब करवाते हैं समीरा से नए फ्रिज की इनॉग्रेशन। मैंने समीरा को बोला न्यू चीज़ आई है घर के अंदर, तो चलो उसमें थोड़ा सा गणेश बना दे, थोड़ा सा मोली बांध दे, क्योंकि क्या है नई चीज़ की शुरुआत शुभ काम से करते हैं तो चीज़ अच्छी निकलती है, थोड़ी बढ़िया चलती है। तो इस वजह से बस मैंने समीरा से थोड़ा सा शगुन करवा लिया घर के अंदर। मैंने कहा तो एक सबसे पहले फ्रिज के अंदर एक मिठाई रख दे, कोई मीठी चीज़ रखते हैं, मीठी चीज़ घर के अंदर मिठास बनी रहे, फ्रिज के अंदर मिठास बनी रहे, मीठी मीठी चीज़ें घर के अंदर बनती रहें, आती रहें। तो बस समीरा ने ये सारा शगुन कर दिया था, मिठाई का डिब्बा अंदर रख दिया था, मोली बांध दी थी, सात्विक बना दिया था। तो मिठाई के लिए मैंने मंगवाया था गुजिया, क्योंकि आजकल होली चल रही है, तो ये फ्रेश मिठाई है जो हर रेस्टोरेंट पे मतलब ऑनलाइन भी आ रही है, ब्लिंकिट वगैरह पे भी आ रही है। तो मैंने ब्लिंकिट से ही ½ kg मंगवा लिया था। तब समीरा बोलती मुझे शगुन, तो मैंने इसको 500 रुपये दिए शगुन के लिए। तो बस अब सामान की शिफ्टिंग करते हैं। जो चीज़ सड़ी गली थी वो मैंने फेंक दी, कुछ सॉस वगैरह थी वो एक्सपायरी हो रखी थी, वो भी मैंने सब थ्रो आउट कर दिया। फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके मैंने सारा सामान शिफ्ट कर दिया इसके अंदर। बस अब घर की अब लास्ट ड्यूटी पूरे दिन की, मदर ब्रूनो की वॉक, बस उसको हम दोनों को लेके जा रहे हैं। तो आप लोग करो मेरी ब्लॉग को एंजॉय। अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, गुड नाइट।